जम्मू में फ़िलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें, एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी और जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय जो है वो भारत के साथ हो गया। तो जो तमाम जो भारतीय संविधान के तहत कानून बनाए गए थे वो अब जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट धीरे धीरे होना शुरू हो रहे हैं। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर एक प्रदेश स्टेट थी, अब यूटी बन चुकी है, लेकिन यूटी के जो भी तमाम लॉज हैं अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। धीरे धीरे करके उसे इम्प्लीमेंट जो है किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं, कन्फ्यूजन में हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज तक कभी इससे पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स दिया नहीं है। हालांकि इसके अलावा अगर हम बाकी यूटीज़ या स्टेट्स की बात करें, वहाँ पर इस तरह का कानून है कि लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। जम्मू कश्मीर में अब ये आगे इम्प्लीमेंट हो रहा है। कब हो रहा है, क्या स्लैब्स रहेंगी, किस तरह से लोगों को ये पे करना है, चाहे वो कमर्शियल बात हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या फिर इंडस्ट्रियल जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर हो। मेरे साथ इस सब पे बात करने के लिए जम्मू महानगर के महापौर हैं। सर, अभी इस पे अभी चर्चा ही चल रही है। हालांकि वो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से वसूला जाएगा, क्या कुछ पूरे कानून हैं, क्या आप लोगों की तैयारी है? और अगर अभी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये कब से हो रहा है? और अगर इसको ऊपर अभी सिर्फ चर्चा ही चल रही है तो आने वाले समय में कब तक ये इम्प्लीमेंट होने के इसके आसार हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स पहले भी यहाँ था। सेल टैक्स विभाग था, वो प्रॉपर्टी टैक्स, पैसेंजर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स वो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता था। लेकिन अब पूरे देश की तरह ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नगर निगम ही लगाती हैं। 72 साल हम रहे 370-35 के कारण हम कंसोलिडेशन रहे यहाँ पर। आज 370-35 हटने के बाद हमारा जम्मू कश्मीर भी अब देश के साथ मिल चुका है। जम्मू कश्मीर यूटी है। बाकी यूटी की तरह यहाँ भी जो चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है या कोई और भी टैक्स है, जो हमारा यही मिशन है कि वन नेशन, वन एक्ट और वन निगम, ये उसी के तहत चलना है। अभी कोई लगाने का कोई प्रयास नहीं है। बाकी प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, ये हमारे बगल में कंटोनमेंट है। कंटोनमेंट में भी अपना वहाँ पे उनका कॉरपोरेशन है, जो भी है वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है। चाहे 100 रुपया या 150 रुपया पर रूम के हिसाब से लेते हैं, 1965-66 से लगा हुआ है। बाकी भी देश में लगा हुआ है। यहाँ पर अभी कोई गवर्नमेंट, अभी सिर्फ एक, पहले भी यहाँ बड़ी चर्चा चली थी। एलजी साहब ने फिर वहाँ उन्होंने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था कि अभी हम इसको डेफर कर रहे हैं। उसके बाद अभी कोई स्टेटमेंट नहीं। अभी ये सिर्फ मेरे पास आई नहीं है अपना जो भी अमेंडमेंट हुई है, क्या अभी कैसे लगेगा, कितना लगेगा, किस प्लाट पे लगेगा, कमर्शियल पे लगेगा, रेजिडेंशियल पे लगेगा, जहाँ हम रह रहे हैं उस पे लगेगा। जैसे ही आ जाती है उसके बाद हाउस की मीटिंग हो गई है, 75 के 75 कॉर्पोरेटर आपस में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो चर्चा करने के बाद जो उसका रिजल्ट निकलेगा, वो किस पे लगाना है कि नहीं लगाना, अभी नहीं लगाना, कब लगाना है, तो बाकी स्टेक होल्डर जो जितने भी हैं शहर के, उनसे भी बात करेंगे। भले ही वो चैम्बर वाले हैं, भले ही कोई और सिविल सोसाइटीज़ वाले हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, सबसे बात करके फिर ही हम इस पे जो हमारा सबकी सहमति बनेगी, या हाउस हमारा जो पास करेगा, इलेक्टेड हाउस है, लोगों ने ही चुना हुआ है, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। मेरे साहब, मुझे ये चीज़ बताइए कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर 370 से पहले स्पेशल बेनिफिट, स्पेशल स्टेटस के तहत लेता रहा है, लोगों को बहुत सारी यहाँ पे रियायतें थी, बहुत सारे चीज़ टैक्स से वो एग्जम्प्ट थे, उनको नहीं देना पड़ता था। अब जब वो यूटी बनी है और पूरे लॉज जो हैं केंद्र के वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, साफ तौर पर एक चीज़ और भी है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जिस तरह से कानून उनको एम्पावर कर रहा है और अब उनकी जो पावर्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, ये अगर लॉ आएगा तो इसके लॉ से जो टैक्स जो कलेक्ट होगा तो उससे शहर की बेहतरी होगी? और दूसरी बात ये, जो दूसरे अभी जो फ़िलहाल पूरे शहर के हालात है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो जुडिक्शन है उसके जो हालात हैं, वो लोग ये कह रहे हैं, जो भी जिस पे चर्चा कर रहे हैं, कि पहले आप इसे ठीक कीजिए फिर आप टैक्स लेना शुरू कीजिए। पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, उस पर आप टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, तो आपने किया क्या जो उसके लिए आप टैक्स ले रहे हैं? देखिए, 72 सालों से जो यहाँ सरकारें रही ना, चाहे 2 परिवार 3 परिवार, उन्होंने हमें कंसाइड 370 में बांध के रखा, हमें आगे निकलने नहीं दिया। खुद भी कटोरा लेके केंद्र के पास जाती रही मांगने के लिए। आज पूरा देश आत्मनिर्भर हो रहा है, अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या हमारी लोकल बॉडीज़ क्यों नहीं खड़ी हो, हमारी यूटी स्टेट क्यों ना खड़ी हो? उस कारण ये अगर हम देश से मिले हैं, 72 सालों में यहाँ इन्होंने किया क्या? एक एम्स नहीं ला सके 72 सालों में, इन्होंने कोई IIT IIM नहीं आ सका। ये यूटी बढ़ने के बाद सब कुछ यहाँ आ रहा है। इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी इंडस्ट्री आ रही है, इतने ट्रेडर्स आ रहे हैं, इतने आने वाले, टूरिज़्म हमारा इतना आगे बढ़ेगा, आप सोच नहीं सकते हैं।
ठीक है, अगर कुछ ना कुछ हमें कुछ देना भी पड़ेगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बोला ना, कंटोनमेंट वाले अगर दे रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान की सारी कॉरपोरेशन दे रही हैं, सारी म्यूनसिपैलिटी दे रही हैं। मैं पिछले दिन वहाँ गोरखनगर गया था, मतलब गोरखपुर गया था, वहाँ की भी कॉरपोरेशन, छोटी सी कॉरपोरेशन, वो भी उसी से चलती है। या तो ये कहें कि हम मांगते रहें, मैं ये नहीं कहता, हम आत्मनिर्भर की तरफ चलेंगे, लेकिन लगाएंगे तब जब हम सबका सहमति बनेगी, हाउस पास करेगा, उसके बाद ये टैक्स लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। सर ऐसे भी आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बजट की बात करें, उसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, इतना ज़्यादा फंड नहीं है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद, और तमाम हाउसेज या जितने भी वार्ड्स के हम कॉर्पोरेटर से बात करते हैं, वो इसी का भाव को लेकर दुखी रहते हैं कि हमें कुछ मिलता नहीं है। तो फंड्स रेज करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा और कौन सा जरिए आप लोगों के पास है, या फिर सरकार पर ही निर्भर है कि वो फंड देंगे तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो आगे फंड्स रिलीज़ करेगी, अपना बजट बढ़ाएगी? आज जो कॉरपोरेशन हमारी जितनी है आगे बढ़ रही है, लगभग 124 करोड़ हमें सरकार की ग्रांट आती है साल की। उसमें से 95 करोड़ या 96 करोड़ हमारी सैलरी है, या जो हमारे सफाई कर्मचारी जो उनकी सारी फीस, हमारे पास बचते ही कुछ नहीं है। और 2 लाख रुपया एक वार्ड के हिसाब से सरकार हमें ग्रांट देती है, डेवलपमेंट ग्रांट। आप खुद समझ करिए, कॉर्पोरेटर भी सच्चे बोल रहे हैं, लोग भी कहते हैं। मैं जिस गली से गुजरता हूँ, हर कहता है मेरी गली मेरी नाली, मेरी गली मेरी नाली। बनेगी पैसे से, और आने वाले समय में। और हमने एक यूजर चार्जिंग लगाया हुआ है, 100 रुपया हाउस होल्ड से और 200 रुपया कमर्शियल दुकान से, वो हमारी इनकम है। टोटल हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, मुझे अली साहब पूछते हैं आपका कितना है, रेवेन्यू कितना। मैं फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी का भी चेयरमैन हूँ, बीइंग ए मेयर। तो मैं बोलता नहीं, मैं घुमा के बोलता हूँ 3 लाख करोड़ जहाँ आ रहा है, 2 करोड़ जहाँ आ रहा है, टोटल भी हमें 10-12 करोड़ रुपये आता है, 12 करोड़ रुपये आज की डेट में। वो भी हम लोगों ने 2 साल में आके खड़ा किया, अभी लोगों को आदत डाली है 100-200 रुपये देने की। तो आने वाले समय में और भी जो कोई बिल्डिंग परमिशन भी हम बढ़ा रहे हैं, बाकी भी रेवेन्यू है, हमारी प्रॉपर्टी है, उसको भी हम, जिन लोगों ने 20-20 साल से जो बैठे हैं, जो हमारे जो कर्मचारी थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने रिटायर भी हो गए लेकिन प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, उसके ऊपर भी हम कर रहे हैं। हर तरफ से रेवेन्यू हमारा जैसे बढ़ सकता है अपने सोर्स के साथ, उसको भी बढ़ा रहे हैं। और बाकी भी आने वाले समय में और भी जो हम चाहते हैं कि ये हमें ये कटोरा लेके मांगने वाली आदतों को बदलना होगा 72 साल के बाद, अब जब पूरा देश आत्मनिर्भर हो रहा है। हम डोगरे लोग हैं, जब बच्चे की शादी करते हैं तो पहले उसके लिए कमरा बनाते हैं, पहले तब रिश्ता करते हैं जब वो काम करना शुरू कर, अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। इसी तरह हर कॉरपोरेशन, हर म्यूनसिपलिटी अगर 3 टायर सिस्टम जहाँ चलाना है, इन सरकारों की क्या बात करूं, 28 साल से पिछले 74 अमेंडमेंट लागू नहीं कर पाए। वो अभी हम लोगों ने आके एलजी साहब से अभी लागू कराई, मैं पिछले 2 साल से लगा हुआ था। सब डिपार्टमेंट आस्ता आस्ता करके कॉर्पोरेशन के पास आ रहे हैं। आज पीएचई डिपार्टमेंट कल का ट्रांसफर हो गया है 2 डिवीज़न। यहाँ जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 2 डिवीज़न की थी, सिर्फ 2 डिवीज़न, और आज ये 5, 6, 7, 8, 10 डिवीज़न की बढ़ने जा रही है, बड़ी कॉर्पोरेशन बढ़ने जा रही है। इसमें जो भी होगा, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स का सहमति बनेगी, हाउस में बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर, उसमें से अगर सहमति बनेगी तब लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पर अभी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लग रहा है, हालांकि आगे आने वाले समय में ज़रूर लगेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तमाम अलग अलग राज्य यूटीज़ में पहले से ही और बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स का प्रोविज़न है, लोग देते हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, उसको लेकर टैक्सेस होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर एग्जेम्प्ट था 370 के स्पेशल स्टेटस को लेकर, जिस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था। लेकिन अब देना जब होगा तो उससे पहले, जिस तरह से मेयर साहब ने बताया कि सिविल सोसाइटीज़, तमाम बॉडीज़ जो हैं उनसे बात की जाएगी और एक स्लैब तय की जाएगी किस तरह से ये लेना है। ये अभी फिलहाल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, इसकी पुष्टि फिलहाल इनकी बात से साफ तौर पे हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स, जम्मू।